हेलो फ्रेंड्स, पीआर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड ग्रामर में मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है क्या नहीं। एक्चुअली हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमारे सारे टाइप्स हमारे खत्म हो गए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आपको चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो अथवा रही हो आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, मैं गाँव जा रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहा है। इस तरीके से सारे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो अथवा रही हो आता है, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये हो गया। इसलिए देखो एंड में क्या आ गया, रहा हो आ गया, इसलिए सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको जो हमारा काम होता है, जो हमारा वर्क होता है, वो हमारा प्रेजेंट में जारी होना चाहिए। ऐसा हमें जब शेष मिलता है तब वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपको वो बताने हैं कि वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिलोंग करते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, इसलिए वीडियो को पॉज मत करना, आखिरी तक देखना। मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप सोचोगे यहाँ पर भी रहा हुए और यहाँ पर भी रहा हुए, इसलिए दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमारे बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमारे बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वो चीज ऐसी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कब से का जवाब नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कब से का जवाब मिला तो वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखो यहाँ पर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ आपको आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ? 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, आपको आंसर मिल गया, इसलिए ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसीलिए जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस पहचानते हैं तब आपको वहां पर कब से का जवाब नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कब से का जवाब मिला तब वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें कब से का जवाब मिलना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। अगर मिला तो बन जाता है, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ। ओके, इसमें कब से का जवाब नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको कब से का जवाब मिला तब वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझाया है। अगर आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बोलने हैं अंग्रेजी में तो आप इस रूल की मदद से बहुत आसानी से बोल सकते हैं। वो रूल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। वो रूल ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये रूल लर्न है, तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सकते हो
और आसानी से बोल भी सकते हो। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब से का जवाब नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको एम इज आर कैसे यूज करते हैं ये आपको पता चल गया तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बोल सकते हो। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स एम इज आर हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे। ओके, देखो आई के साथ आप यूज करने वाले हो एम, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन जब आपका आएगा तब आप वहां पर यूज करने वाले हो आर। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, अदर सब्जेक्ट्स, वहां पर आप यूज करने वाले हो इज। अदर सब्जेक्ट्स मीन्स ही, शी, इट, कौन सा भी एक नाउन वगैरह होगा, फॉर एग्जाम्पल श्रावणी, ऐसा यहाँ पर आ सकता है, तो आप वहां पर यूज करने वाले हो इज। ओके, और देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स, आई, ही, शी, इट, दे, प्लेयर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एमिजार लगाना है। देखो आई के साथ आप यूज कर सकते हो एम यूज करेंगे, ही के साथ आप यू इज यूज करेंगे, शी के साथ भी आप इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट से इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। इट के साथ भी आप इसका यूज करेंगे, दे के साथ आप आर का यूज करेंगे, और प्लेयर के साथ भी आप आर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ आप वहां पर आर का यूज करने वाले। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एमिजार कैसे यूज कर सकते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आ रहेगा तो तब आप वहां पर यूज करने वाले हो एम, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ आप वहां पर यूज करने वाले हो आर। अदरवाइज इस दुनिया का पूरी वर्ल्ड का कौन सा भी सब्जेक्ट आया तब आप वहां पर यूज करने वाले हो इज। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, प्लेयर्स आर। देखो यहाँ पर आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, प्लेयर्स आर राइटिंग अ लेटर। हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे नहीं, हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो अब हम इस सेंटेंस के हम अंग्रेजी में बना लेते हैं। देखो हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। आप कैसे बोलेंगे इस सेंटेंसेस अंग्रेजी में। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या क्या है। मैं ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉश कर रहा हूँ या धो रहा हूँ, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ आप यूज करने वाले हो एमिजार में से एन। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉश कर रहा हूँ, वॉश। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वॉशिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट माई कार, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, मैं मेरी कार वॉश कर रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई कार। ये इसका है सही कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये है हमारा सेकेंड सेंटेंस, श्रेया गाना गा रही है। देखो हमारा ये क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट गा रही है, ये हो गया हमारा वर्ब क्या गा रही है, गाना गा रही है, ये हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। देखो श्रेया गाना गा रही है, इसका आप कैसे करोगे अंग्रेजी में। सबसे पहले हम लेने वाले हैं सब्जेक्ट है हमारा श्रेया। उसके बाद में श्रेया इज आ जाएगा, इसे हेल्पिंग वर्ब हमारा। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, ING, सिंगिंग, गाना, ए सॉन्ग। श्रेया गाना गा रही है, श्रेया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इसका सही कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखो यहाँ पर वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में पूरा करने की प्रोसेस, ये हो गया हमारा वर्ब। उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही। उसके बाद में ही के साथ आ जाएगा इज। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरा मतलब कंप्लीटिंग। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब हिज ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन, हिज ग्रेजुएशन। ये होगा इसका सही कंस्ट्रक्शन। वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है, ही इज कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। उसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश अनाथ बच्चों को गिफ्ट बांट रहा है। देखो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, बांट रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और अनाथ बच्चों को, ये हो गया हम लोगों का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश।
हम यहाँ पर लिखने वाले हैं रमेश। रमेश के साथ आ जाएगा इज। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आरपीएस। बांट रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अनाथ बच्चों को, मतलब टू ऑर्फन चिल्ड्रंस। टू ऑर्फन चिल्ड्रंस, टू ऑर्फन चिल्ड्रंस। ये हो गया इसका सही कंस्ट्रक्शन। रमेश अनाथ बच्चों को बांट रहा है। रमेश इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रह गया है। रमेश इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स। गिफ्ट बांट रहा है ना, गिफ्ट्स। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रह गया था। रमेश अनाथ बच्चों को गिफ्ट बांट रहा है। रमेश इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू ऑर्फन चिल्ड्रंस। ये है हमारा सही कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। मैं मेरे दोस्तों के साथ आजकल अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में बोल रहा हूँ, वर्ब, अंग्रेजी भाषा, ऑब्जेक्ट और बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस आइमीजर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स इसमें से आ जाएंगे आई एम। उसके बाद में आईएनजी हमारा यहाँ पर रहेगा बोल रहा हूँ, मतलब स्पीकिंग। उसके बाद में अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे दोस्तों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स। उसके बाद में आजकल मीन्स नाउअडेज। ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। मैं मेरे दोस्तों के साथ अंग्रेजी भाषा में बात कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज विथ माई फ्रेंड्स नाउअडेज। ये होगा इसका सही कंस्ट्रक्शन। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क तो नहीं रहेगा। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइम। तो समझ में आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार को बताता हूँ कि हमारी पहचान क्या है। रहा है, रही है, रहा हुआ तो रही हूँ, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। उसके बाद में हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस आइमीजर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान में रखना है कि कब से का जवाब नहीं मिलना चाहिए। अगर कब से का जवाब मिल गया तब वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब हमारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तब आप लोगों को वहां पर अलग रूल फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस आइमीजर प्लस वीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस है ऑब्लिक हैज प्लस बी प्लस वीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस आरपीएस। ये रूल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सो आपको समझ में आ गया होगा आईएमपी रूल क्या है, इसकी पहचान रूल क्या है। सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।